लेकिन बात करते हैं ब्लॉक डील्स की। मार्केट्स में वो काफ़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं। आज एमएनसी कंपनी व्हर्लपूल ने करीब 25% की ब्लॉक डील हुई है और ये माना जा रहा है कि प्रमोटर ने बेचा यह हिस्सा। पहले भी कई एमएनसीज में ब्लॉक्स हुए हैं। इन सब का पूरा ब्यौरा लेकर हॉर्मास जुड़े हमारे साथ। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग अनुज। और ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है, जब जब बाजार एक नई ऊंचाई बनाता है तब ये हिस्सा बिक्रियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज भी व्हर्लपूल में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, तकरीबन 25% हिस्सा बिका है। अब खबरें ये लगाई जा रही है, जैसे कि आपने भी कहा कि प्रमोटर की हिस्सा बेचने की खबरें चल रही है। अब प्रमोटर का व्हर्लपूल में जो विदेशी प्रमोटर है, इनके यूएस बेस्ड जो व्हर्लपूल कॉरपोरेशन है, उनका अभी 75% हिस्सा है। तो अगर उन्होंने ये 24 या 25% हिस्सा बेचा है तब भी उनके पास 51% की हिस्सेदारी बचेगी। खबरें ये भी चल रही है कि कर्ज कम करने के लिए हिस्सा बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक आज बड़ी ब्लॉक डील जो हुई है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगली बार पहले भी और काफी सारी ऐसी एग्जिट्स हो चुकी है। जीएमएम फॉडलर पिछले साल अगस्त के महीने में, पेरेंट कंपनी जो है वो फॉडलर इंटरनेशनल, जिन्होंने 13.5% हिस्सा बेचा था ब्लॉक डील के जरिए। टिमकेन इंडिया एक और ऐसी है कंपनी जहां पर पेरेंट ने अपना 8% हिस्सा बेचा था जून के महीने में पिछले साल। अब ये खबरें लगाई जा रही है, पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि नोवार्टिस जो इंडिया है, नोवार्टिस इंडिया का पेरेंट जो है नोवार्टिस एजी, उसने एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू अपना शुरू किया है 70% अपना जो हिस्सा है उसे बेचने के लिए। और खबरें ये भी है कि डॉक्टर रेड्डीज उस पोर्टफोलियो को खरीदने के फिराक में है। अब संवर्धन मदरसन, ये भी खबरें चल रही है कि सुमितोमो वायरिंग जो है अपना 14% हिस्सा बेचने जा रहा है। ये खबरें हैं, इसके बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। थॉमस कुक की एक और एग्जिट हुई थी पिछले साल नवंबर के महीने में, जहां फेयरब्रिज ने ओएफएस के जरिए 8.5% अपना हिस्सा बेचा था। और पिछले साल मार्च के महीने में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में क्लियर वेल्थ ने अपना 10% हिस्सा बेचा था। सो ये एमएनसी एग्जिट्स का सिलसिला पिछले 1 साल से चला आ रहा है। आज भी एक बड़ी ब्लॉक डील हुई। जानना दिलचस्प होगा कि किसने इसको हिस्सा बेचा और किसने खरीदा। दैट इज द बिगर क्वेश्चन। जी हाँ, ये बड़ा प्रश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे आंकलन को पेश करने के लिए। अनुज, वाकई ये भी एक मतलब व्हर्लपूल में जो आज हुआ, आई मीन ऐसे एमएनसीज को जब हम होल्ड करते हैं और जब बाजार ऑल टाइम हाई पे हो या 52 वीक हाई पे हो और ऐसे डील्स आए और ऐसे चंक्स सेल होने आए, आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस खराब होता है बाजार का, स्पेशली जो रिटेल होल्ड कर रहा है। हाँ मेरे क्या है ना, देखिए कई बार होता है कि 5 साल से स्टॉक चला ही नहीं है, जैसे कि व्हर्लपूल का केस है वहाँ पर, ठीक है। कई बार होता है कि आप एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं, जैसे नोवार्टिस के केस में। नोवार्टिस बड़ी कंपनी है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं इंडिया बिजनेस में वो मतलब कोई दम नहीं है, तो वो आप एक स्ट्रैटेजिक कॉल लेते हैं। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि इसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट है। आप ध्यान रखिएगा, करीब 6 महीने पहले काफ़ी प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा था। हमने कोफोज की बात की थी, वहाँ तो प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा बेच दिया था अपना, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक गिरा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस मोमेंटम स्ट्रांग था। तो ये सब चीज़ें मार्केट में, ये बुल मार्केट के फैक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसको मैं कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक नेगेटिव नहीं बनाऊँगा। लेकिन हाँ, आज मार्केट वैसे थोड़ा सा वॉलेटाइल बहुत है वीरू, लेकिन देखिए अब मार्केट वापस नीचे आ गया। और एक चीज़ जो हमने डिस्कस की थी ना, इवन वो आरती के बारे में कि वो 710 क्रॉस नहीं होता है उसमें, वो भी देखिए क्या एकदम से हायर लेवल से स्लिप हुआ। 705 पे जाके एकदम से उसमें भी डिक्लाइन आया, 697 पे आ गया। तो आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा दिन रहने वाला है हमारे लिए वीरू। आज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। आपको राहत देते हैं, थोड़ी सी राहत देते हैं, कुछ तस्वीर दिखाते हैं आपको। जब राहत की बात आती है ना कि कौन कहाँ से किस हफ्ते किस वीकेंड पे राहत लेके आया,